3.2 खत्म हो गया था और बेसिक में आप लोग को जैसा कि बताए थे 3.1 और 2 में क्या पढ़ना है, ग्राफीय विधि के बारे में पढ़ना है। फिर बताए थे 3.3 में प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ना है, 3.4 में विलोपन, फिर 5 में वज्र। तो अभी 5 और 4 पे नहीं आए किस पे, 3 पे। तो 3 पे आपको किस विधि के बारे में पढ़ना है सर, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ना है। अब चलिए 3.3 को हम सवाल को शुरू करते हैं। इसका कोई बेसिक कुछ ही करना नहीं है, बस सवाल एक बनाएंगे, गौर से देखिएगा, सब सीख जाइएगा, सब सेम प्रकार से बनता है। आइए सर, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को, समीकरण हमेशा किस में देगा सर, युग्म में यानी जोड़ा में देगा, है ना। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी विधि का नाम क्लियर बता रहा है, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो चलिए सर, जो समीकरण दिया है उसको पहले लिखिए, क्या क्या दिया है याद रखिएगा सर। इसका सवाल सब बहुत आई है, ये भी सवाल पूछ ले, ये भी सवाल कुंची है रे, पूछ ले, चल कुंची है रे, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये दो समीकरण दिया, इसको किस विधि से बनाना है भैया। सबसे पहले ये समझ ले सर, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। देखिए सर, यहाँ पे पो हटा दीजिएगा तो खाली इतना दूर पढ़िए, तो इसको हटाइए, यहाँ पो हटाइए, क्या लिखा है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में हमको कुछ नहीं करना, एक मान को ना एक स्थान से उठा के दूसरे जगह रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। यानी एक मान को उठा के क्या कर देंगे सर, किसी दूसरे जगह रखेंगे, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब ये कैसे रखना है, कैसे क्या करना, ये सब अभी सवाल बना रहे हैं तो सीखेंगे, इसके लिए कोई विशेष बेसिक उसिक नहीं है। आइए सर, कैसे मान को, एक मान को उठा के दूसरे जगह रखेंगे तो x और y का मान आना है। देखिए सर, आप जो समीकरण बनाते हैं किसका मान निकालते हैं, x और y का। इसमें देखिए x y है ना, बस इस x y का मान निकालना है, लेकिन किस विधि से। तो देखिए कैसे बनाना है, आपको सर कुछ नहीं करना है, जो समीकरण देगा उसको उतार देना है और इसको ऐसे करके समीकरण नंबर 1 मान लेना है, और ऐसे करके समीकरण नंबर 2 रोमन में ही लिखना है, ऐसा का वाला नहीं लिखना है, ठीक है ना, रोमन में लिखना है 1 2। अब इसके बाद यहाँ से आपको या तो समीकरण 1 को पकड़िए या समीकरण दोनों में से किसी एक को पकड़िए, कोई दो चाहे। तो जिस भी समीकरण से पकड़ेंगे हम लोग पहले यहाँ पे लिख देंगे समीकरण, जैसे मान लीजिए हम 1 पकड़ लिए तो 1 से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब 1 से जो लिख देंगे तो जो है समीकरण लिख दीजिए, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर, अब बराबर के साथ आपको देखिए x और y नजर आ रहा है ना, तो या तो x को इधर छोड़ दीजिए या तो y को, मतलब एक ABCD कैरेक्टर आपको इधर छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है इसमें किसका मान निकालना है, x और तो या तो x को छोड़ दीजिए या तो, चलिए किसको छोड़ दे, चलिए x को छोड़ दे कि y को, बोलिए x को छोड़िए, अच्छा लगेगा, y को छोड़ेंगे तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत, x अच्छा लगता है इसीलिए। तो चलिए x को इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर, y को इधर भेजना पड़ेगा, तो 14 आपका पहले से है और ये y इधर प्लस उधर गया था। इसी प्रकार अगर आप y का चाहिएगा तो y इधर न दीजिए, उधर 14 इधर x प्लस उधर चल गया था, कोई दिक्कत, किसी को भी कर सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2, और कुछ लोग इसको समीकरण 3 भी मान लेता है, समीकरण हम भी मानते हैं, 3 मानने से होता है फायदा। फायदा क्या होता है, तो इसका फायदा होता है लास्ट में, कहाँ होता है, कैसे होता है वो अभी हम आपको दिखाएंगे भी कैसे फायदा होता है, ठीक। वरना 2 गो तक काम चल जाता है, 3 गो मानने सहूलियत होता है आगे मान निकालने में। कैसे देखिए ये सर, ये x मतलब x बराबर क्या लिखा है, इतना, यानी कहीं पे x लिखा रहेगा तो उसके जगह आप 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। जब समीकरण यहाँ 1 से चलेंगे ना तो यहाँ से हमको किसका मान निकल गया। अब इस x के मान को ना समीकरण 2 में रखिएगा, किस में रखिएगा, 1 में नहीं रख सकते, अगर क्योंकि 1 में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये जो x का मान इतना आया, किस समीकरण से आप चले थे तो आया था, तो 1 में रखिएगा तो इसमें x और y कुछ बचबे नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा, खाली अंक बचेगा। जैसे देखिए समीकरण अगर 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 में क्या है सर, x के मान को मान लीजिए समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x कहीं पे लिखा रहेगा तो उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, 14 माइनस, तो x के जगह रखिए सर 14 माइनस का y, ई माइनस वाई पहले से ना है, सॉरी x के जगह पर 14 माइनस, ये प्लस है था y है तो y उधर कितना है माइनस y प्लस y कट गया, 14 बराबर ABCD कुछ बचा, तो किसका मान निकालेंगे, हमको निकालना है इसमें x का। तो इसलिए जिस समीकरण से ऊपर चलेंगे तो यहाँ से हमको या तो x का मान निकलेगा या तो इस y के मान को, अगर आप ऊपर समीकरण 1 से चले हैं तो यहाँ 2 में रखना पड़ेगा, अगर 2 से यहाँ चलिएगा तो फिर यहाँ किस में रखेंगे, कोई दिक्कत, 1 में रखे, देख लें क्या नतीजा हुआ,
कुछ बचता ही नहीं है। तो चलिए अब इस x के मान को हम लोग किस में रखेंगे सर? समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान बोलिए या तो समीकरण नंबर 3 बोलिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत? तो चलिए क्या लिख दे? x का मान समीकरण, देखिए समीकरण शॉर्ट में कैसे लिखल जाता है, 2 में रखने, 2 क्या है सर? लिख दीजिए। अब x लिखा है तो x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस, तो x की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं सर? ये माइनस बाई ऑलरेडी पहले से है, उधर कितना है? अंक वाला x है, ABCD, इधर माइनस का 1 y, माइनस 1 y, माइनस का क्या y हो जाएगा? उधर सर आपका 4 है, यह 14 प्लस उधर गया था तो माइनस 2y है, तो माइनस का अब माइनस 14 में 4 घटेगा तो माइनस, आपको y निकालना है ना, तो माइनस 2 इधर गुना उधर चल गया तो ये FC देख के बार कर दे, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचा, तो y का मान क्या है सर? उसमें दिख जाएगा, आए आ गया, y का मान कितना है सर? ये इधर 2 बटा में बिला काट सकते हैं, बात क्या है? तो आप यहाँ पे देखिए सर, x के मान को दूसरा जगह समीकरण 2 में रखे, प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान तो दूसरे स्थान रख दिए ना रे, यहाँ रखल था, इस मान को किस में रख दिए? 2 नंबर समीकरण, मतलब एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर न किए, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ से खाली किसका मान निकला है अभी? अब इस y के मान को या तो समीकरण आप 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, किसी में रखो, फिर किसका मान निकल जाएगा? x का। समझ में गया? इसमें किसका किसका मान निकालना है? 2 को चीज निकालना है। आपका y का मान निकाल चुके हैं, आप किसका मान निकालना है? तो इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में किसी में रख दो, मिल जाएगा। हम आपको दिखा देते तीनों तरीका से, लेकिन एक तरीका कौन सा अपनाना है वो बताना। सर दिख रहा है ये? चलिए पूरे, अच्छा ये दिख रहा है ना, चलिए उधर ज्यादा नहीं जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएगा ना। चलिए इसके बाद ब्राइटनेस कम कर देंगे। अब इस y के मान को सर किसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन पढ़ना है, मानना एक मान को दूसरे जगह पुट करना यानी रखना है, पता है ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, किसका मान रखना चाहते हैं सर? देखिए x रखे तो क्या निकला है? x का मान रखे ना इसमें, तो y निकला। अब y रखेंगे तो क्या निकलेगा? हाँ, तो y का मान, किसका मान सर? y का मान समीकरण हम लोग ना 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 3 में रखने पर। 3 क्या है सर? देखिए 3 क्या है? ओहो, x बराबर क्या है सर? 14 माइनस का, अब देखिए x है था 14 है था सर, माइनस है था, y का मान कितना है सर? y का मान 5, तो y की जगह क्या रख देंगे? अब 14 में से 5 किया, यही हो गया x का मान, और x और y का मान निकल गया। नीचे में लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख देंगे? अतः x बराबर 9 और y बराबर, और आपको क्या मिल जाएगा? 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत? बैठिए बैठिए। अब देखिए सर, हम 3 में कहाँ रख सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी रख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं है, कितना ये भी सब करेगा। सर y का मान अब इसमें रख के देखिए, माना इस सर समझाएंगे तो आ जाएगा ना सर? देखिए x का मान निकालना है तो y का मान रख रहे हैं, समीकरण किस में रहे? ये कौन सा समीकरण है? 1 ना है, तो x है था प्लस y का मान कितना निकाले? तो इस y की जगह पर रखिए 5, उधर कितना है? अंक वाला एक तरफ नहीं भेज दीजिएगा, 5 प्लस उधर गया था तो 14 से 5 गया, फिर भी आया, कितना स्टेप लग गया सर? 3-4 स्टेप खा गया ना। इसमें देखिए आसानी से भी बन गया ना, ही अब सीधे रखे, किसी को इधर भेजना नहीं पड़ा, सीधे का हो गया, घट के अपने आप का हो गया। इसलिए हम लोग समीकरण किस में रखते हैं? 3 वाला को रखते हैं और 3 मान लेते हैं, ठीक। वरना 1 में रखेंगे तो भी 1 में रख के दिखा दिए, अब 2 में रख के दिखा देते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 ना है, x है था माइनस है था, और y का मान 5 निकाले ना, उधर कितना है? अब भैया इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में नहीं हो जाएगा, 4 5 कितना हो जाएगा? किसी में भी रखिएगा आ जाएगा। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है, 1 चले हैं तो इसका मान फिर किस में रखेंगे, उसके बाद एगो मान निकल जाने के बाद किसी भी समीकरण में रखेंगे तो मान मेरा सेगा। तो हम लोग यहाँ समीकरण 2 के बाद किसको मान लेंगे? किन को क्यों मानते हैं? बाद में जो मान निकालते हैं ना, एगो निकलने के बाद, तो वहां हमको क्या होता है? सहूलियत होता है निकालने में, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना जल्दी बन गया। तो हम लोग इसको नहीं लिखने वाले हैं ना,
उसको लिखने वाले, समीकरण 3 के अनुसार लिखने वाले। ठीक है, तो आपको इतना कर दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए वीडियो रोक दीजिए। मार दिया रे। देखिए भैया, ये 5 ने लिखा लिया, ऐसे लिखा ले, बुझ गए। देखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल सब है, पूछा हुआ सवाल सब है, इसलिए बहुत बारीकी से देखना है। ठीक है ना, ये हर साल आएगा ही आएगा, प्रतिस्थापन विधि। शायद संजोग कभी मिसप्रिंट हो जाता है, वरना आना ही आना एकदम तय है। अब आइए देखिए, समीकरण आपको सॉलिड में देना चाहिए, मतलब सीधा सीधी, जैसे इसमें ही सीधा सीधी दिले हुआ है, लेकिन इतनी टेढ़ा में तो कोई बात नहीं, टेढ़ा हम लोग क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो सबसे पहले देखिए, जो भी समीकरण देखा ये तो सीधा सीधी है, तो इसको हम क्या कर लेंगे सर, समीकरण 1 मान लेंगे। इतनी टेढ़ा में दिया, इसको क्या कर लेंगे, सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, भिन्न का जोड़ कर दीजिए। 2 3 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना होगा सर, ये दोनों निकलेगा नहीं तो गुना कर देंगे, 3 दूना, अब भागा दीजिए, 3 दूना 6, 2 बार में 2 को ऐसे गुना कर देंगे था 2s प्लस है था 2 या 6, 3 बार में 3 को t से गुना कर देंगे था 3t, उधर 6 है था, इसके नीचे कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। और आप लोग भी एग्जाम में हमको ऐसे समझाने लगते हैं, आप लोग ऐसे मत किया कीजिए, देखते हैं तुम लोग कर देता है। चलिए सर, ये 2s प्लस 3t के 1 से गुना करेंगे तो यही खिस्सन हो जाएगा। ये 25 नहीं, 2s है प्लस 3t बराबर है था 6 6 का सर, सीधा हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण। अब इसमें ABCD का कौन सा लेटर नजर आ रहा है, दोनों में S और T, तो उसमें X और Y था तो X Y का मान निकाले, इसमें S और T है तो किसका मान निकालेंगे। तो चलिए 2 समीकरण, अगर आप मान लीजिए इस 2 समीकरण आपको सॉलिड में देता, तो देने के बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 से चलते थे ना, तो हम लोग सॉलिड में दिया था, एगो दिया तो एगो को नहीं दिया, तो एगो सॉलिड बना लिए। अब 2 समीकरण मान लिए ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे ना। तो चलिए सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब किसे रहे, समीकरण, चलिए समीकरण 1 में क्या है, s माइनस टी बराबर, s को रख दीजिए या t को रख दीजिए। चलिए s को रख देते हैं, तो t उधर चल जाएगा प्लस में ना, 3 है था, t इधर माइनस का उधर चल गया था, s का मान 3 प्लस t आ गया। इसको हम लोग क्या कर लेंगे सर, समीकरण 3 मानेंगे ना, 2 मान चुके। अब इस s के मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखें, किसमें, क्योंकि 1 से चले थे तो 1 से ना इसका मान आया। अब इस s के मान को किस में रखेंगे, समीकरण, अब ये 2 नहीं है, 2 ही ना है, तो चलिए s का मान कहाँ रखेंगे सर, समीकरण। चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिए s का मान, किसका सर, s का मान समीकरण 2 में रखने, सर 2 क्या है लिख दीजिए, 2s है तो 2s प्लस 3t बराबर कितना रहे, जहां पर s लिखा नजर आएगा तो s के जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि s कितना के बराबर 3 प्लस t के, तो जहां पे s नजर आएगा वहां पर हमको लिख सकते हैं 3 प्लस। तो देखिए ये तो आपका 2 ऐसा ही आपका, और ये s के जगह आप लोग क्या लिख दीजिएगा, 3 प्लस, अरे बोल रहे बंदर सब, t प्लस है था, आई 3t है था, क्योंकि यहाँ पे s रहता तब ना इसके जगह 3 प्लस t लिखते हैं, ये तो t है तो साइन छोड़ देंगे, उधर 36 है था। अब यहाँ पर आपको नहीं लगता गुना करना चाहिए, 2 इसके साथ कुंची में, तो चलिए 2 तिया प्लस है था, फिर 2 को t से गुना करेंगे प्लस है था, 3t है था, उधर 36 है था। देखिए किन्हीं को लोचा होगा, फर्स्ट जल्दी से पूछा कीजिए, ठीक, किसी को कट ना है। चलिए भैया टी को जोड़ दीजिए, अंक वाला एक साइड, तो 6 को उधर भेज दीजिए, इधर 2 को टी, 3 को टी, क्या टी, उधर 36 है, 6 प्लस को उधर गया था, 36 में से 6 गया था, टी निकालना है तो 5 इधर गुना उधर भेज देंगे था, तो बटाम भेजने से अच्छा ये काट दीजिए 5 36, टी का मान कितना आ गया सर, 2 को चीज था एस और टी, जिसमें से टी का मान निकाल चुके। अब टी का मान क्या करिएगा, समीकरण में 1 रखेंगे तो भी बनेगा, 2 में रखेंगे तो भी, 3 में रखेंगे, लेकिन 3 में रखेंगे तो जल्दी बनेगा, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे टी का मान समीकरण, आगे बुझ गया क्या लिखने पे, रखने पे, तो समीकरण 3 क्या है सर, s बराबर 3 प्लस
टी, एस है ता 3 है ता 3 प्लस है ता टी का मान कितना दिख जाएगा। तो 3 अच्छो कितना हो गया, एस का मान आ गया। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे अतः है, पहले एस लिखिए क्या अच्छा लगेगा, एस बराबर 9 टी बराबर, कोई दिक्कत कि नहीं, कोई दिक्कत रहे आए। अच्छा इस मान को जरूरी है तीनों में रखेंगे, एक में रखेंगे तो भी बनेगा, दो में रखेंगे इसमें रखेंगे ज्यादा ताम झाम करना पड़ेगा, एक में रखेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। चलिए रोकिए चलिए अब सवाल नंबर एक्सरसाइज 3.3 कैमा नंबर 1 का कैमा पा गए भैया, जरा गौर से देखिएगा। हम लोग सर हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण। चलिए सर उसके बाद क्या करते हैं, अरे समीकरण बोल रहा एक से, चलिए जो है लिख दीजिए सर 3x माइनस वाई बराबर, सर एक्स ना निकालना है तो सबसे पहले y को उधर भेज देंगे ना, तो पहले इधर 3x उसी रहेगा एक बार ना रे 3, इधर y माइनस को उधर गया था, अब आपको x ना रखना है 3 हटाइएगा तब ना x खाली बचेगा, तो 3 इधर गुना उधर भेज देंगे तो 3 प्लस वाई है ये है, 3 इधर गुना उधर गया था, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बोला फिर से समझा देंगे। चलिए अब इसको क्या कर लेंगे सर हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे ना रे, अब इस x के मान को क्या करेंगे सर समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 में रखिए यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण बुझिए के लिए होगा, आगे रखने पर एग्जाम में तुरंत कैसे मत कर दिए, तो पूरा लिख दिए सर। 2 क्या है लिख दीजिए 9x माइनस का डॉट और नहीं मारे का, डॉट मार देंगे तो मर्जी के ऊपर नंबरों काट सक लो दैयो सक लो। अब देखिए जहाँ पे x लिखा है तो x कितना के बराबर है रे 3y बटा, यानी कहीं पे x लिखा है तो इतना चीज हमने के लिख सकलिए थे, लिख 9 है था और x ना लिखा है तो x की जगह लिख सकली सर 3y बटा 3, कोई दिक्कत, ई y लिखा है फारसी में लिख दिए है, माइनस है तो माइनस 3y है था, y का तो मान न है x तब लगती है ना, उधर 9 है था, ये देखिए दोस्त 3 से 3 कहा तेरे, सॉरी 3 तिया 9 9 है ना, अब 3 से पूरा हम क्या कर देवे अब गुना करी, 3 के 3 से गुना कर देवे 3 तिया 9 प्लस है था, क्या प्लस है था, और 3 को y से गुना कर देंगे 3y माइनस का 3y है था, उधर कितना है रे अभी प्लस का 3y माइनस का 3y गया, इधर 9 बराबर, ऐसा ला ये का हो गए लाठी, ये का हो गए एक पहले बनाते रहिए तो x और y बचते रहे कटे के बाद ना, याद कुछ नहीं बचले, तो इस समीकरण में ना x और y का मान निकाल नहीं सकते हैं, इस समीकरण में x और y का मान निकाल नहीं सकते हैं सर, तो क्या करेंगे, तो करना क्या है तनी सन ताम झाम करके छोड़ देंगे, ताम झाम क्या करेंगे तो तनी जो है लहसुन वसुन पीसिए आप लोग, तनी हम मारते हैं, देखिए सर क्या करेंगे, लिख देंगे इसके नीचे में यहाँ x और y का मान निकालना संभव नहीं है, निकालना संभव नहीं है, इतना बात लिख दीजिएगा बस हो गया, रहने दीजिए, वैसे बोर्ड परीक्षा में ये सवाल और देगा नहीं, इतना बना हम लोग क्या कर देंगे सर। देखिए सर इसमें x और y का मान निकाल नहीं सकते अपने मन से, जैसे इसे बना के सोल्व करके बनाते हैं ना तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन x और y के 1,000 1 करोड़ मान हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई दिख जाएगा ना रे, 3x माइनस वाई बराबर कितना है सर, तो इसमें अपने मन से रखेंगे ना तब x और y का मान आएगा, लेकिन ऐसे जो बनाते हैं इसके अनुसार x और y का मान नहीं आ सकता। जैसे देखिए इसमें x और y का मान अपने मन से कुछ रखिए, बोलिए x का रखिए y का, बोलिए किसी का मान, जैसे मान लीजिए x का मान बोलिए 4 रखने के लिए, x का मान तो 4 तो कितना होगा 12, माइनस का y है तो y उधर कितना है 3, अंक वाला x 68 12 3 उधर प्लस किधर गया था, गया उधर माइनस तो प्लस हो गया, 12 में 3 घटेगा 9, y का मान कितना आया, यानी x रखे 4 तो y कितना आया। इसी प्रकार x का फिर दूसरा मान रखेंगे तो y दूसरा मान नहीं आएगा, जैसे ग्राफ करते थे
तो x और y का यहाँ पे अनंत मान हो सकता है, करोड़ों मान, लेकिन ये अपने मन से रख लेंगे तब होगा। ऐसे समीकरण जो दिया है इस नियम से हम जैसे बनाया जाता है प्रतिस्थापन विधि में वैसे बनाएंगे तो यहाँ x और y का मान संभव नहीं है। कोई दिक्कत? अपने मन से जब रखेंगे तब करोड़ों मान आएगा, तो हमको अपने मन से यहाँ पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। समीकरण के नीचे बना के लिख देंगे, यहाँ x और y का मान निकालना संभव नहीं है। चलिए उतारिए। देखिए सर, ये भी सवाल कई बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। और देखिए इसको देख के आप लोग को तनी ज्यादा भारी लग रहा होगा, लेकिन सर कुछ भी भारी नहीं है, नॉर्मल सी सवाल है। दशमलव उतावला देख के तनी भारी लग रहा होगा। तो आइए सर हम इसको जो है ना आसान पहले बनाएंगे, है ना। सॉलिड में समीकरण दिया है, अगर 0 पॉइंट नहीं रहता तो सॉलिड में होता समीकरण ना। अगर ऐसे रहते सॉलिड में रहते, 0 पॉइंट आगे में रहते, देख रहे सॉलिड बने हुए अपने। सॉलिड का करे हुआ कैसे बने हुए देखिए, दशमलव के उड़े हुए, दशमलव के जैसे देखिए दो 0.2 है ना, तो x के हटा दे जल्दी, दशमलव उड़े हुए के नीचे कुछ कितना छुपल दे, दशमलव के बाद जाएगा अंक नीचे में उतना जीरो दिया जाए, तो कै गो अंक है 2 लिखल मार है, एगो अंक एगो जीरो देवे, कोई दिक्कत? अब कर दे 2 पंचे ऊपर का रहे दोस्त, अरे कुछ नहीं तो एक्स रहे कि नहीं एक्स रहे, तो नीचे में का बच गए, तो एक जब सोल्व करबे का होता है x बटा प्लस है था, जेकरे भी समझ में लोग पूछ लियल करी, किस्सा कहानी खत्म, एक बात मत पूछिए आप। अब 0.3 है दोस्त, 0.3 और यहाँ का लिखल है y, तो y के गोली मार, दशमलव उड़ाई भी तो नीचे में क्या जीरो, अब ऊपर मतलब 3 और y, तो 3y गुना होते तो 3y नीचे में 10, यानी 3y बटा 10 नहीं हो जाते, लिख दे बउआ 3y बटा 10। अब बराबर के उस साइड ऊपर उड़ा दे दशमलव, तो दशमलव उड़े में 13 बटा 10 नहीं हो जाए, लेकिन बोल भी सर जी बाटा उठा तो हटा नहीं, तो बाटा नहीं हटा तो क्या हुआ, दिन का जोड़ करेंगे अपने अपने बाटा हट जाएगा, कोई दिक्कत रहे? दिक्कत है? इसको हटा लेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक ना। अभी पहले इसको सॉलिड बना रहे हैं, नहीं काट सकते हैं ना, क्योंकि ये 10 जो है सबके लिए बराबर है, एक नाम काट देवी तो एक लिए 10 बचिए न जाते, इसलिए नहीं काट सकते। अब एक उड़ा दोस्त देखिए 0.4 ना है, उड़ा नहीं तो 2 दूना 4, 2 5 और ऊपर क्या है x, यानी 2x बटा 5। एक सॉल्व करवे क्या होते दोस्त, 2x बटा 5 प्लस है था, दशमलव उड़ाई भी 10 होते, तो 5 दूना 10, ऊपर में खाली क्या बचते है y, नीचे में का 2, या दशमलव उड़ाई भी तो 23 बटा, समझ में लो। अब एक क्या करते बउआ, अब यहाँ से हम लोग ना पहले बात सूरज से तनी सा लाए सुंदर, मगर अभी भी पूरा सुंदर नहीं बनाती, यहाँ से इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, तो चलिए सर यहाँ से इसको कैसे लिखा जाए, तो लिखो, तो से अच्छा अब सेटिंग करेगा, ठीक है। उतार के लाइए सर इसको, अभी समीकरण 1 2 नहीं मानेंगे, सॉलिड ना है इसीलिए नहीं मानेंगे, पहले सॉलिड बनाएंगे। 3y बटा 10 बराबर 13 बटा, सर ये 5 10 का लघुत्तम लीजिए कितना होगा, 5 दूना 10, 2 बार 2 का से गुना कर देंगे, प्लस 10 से कम 10 से एक बार और 1 को 3y से गुना कर देंगे, उधर 13 बटा, अब काट सकते बराबर की साइड अनुसार, जो सेम टू सेम रहता है ऊपर ऊपर करता, नीचे नीचे करता है ना, इधर 10 से 10 का हो गया, इधर बच गया सर 2x प्लस का 3y, उधर कितना 13। अब इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत? पुनः अब चलिए सर इससे देखिए, लोचा हो पूछ लीजिए, 2x बटा 5, y बटा 2, 23 बटा, चलिए 5 2 का लघुत्तम नहीं निकलेगा, गुना कर देंगे, 5 दूना 2 बार में 2 को 2x से गुना कर देंगे था, प्लस है था 2 5 10 5 बार में, और 5 को y से गुना कर देंगे था, उधर कितना 23 बटा, बराबर की सर जो से मुझको क्या कर दीजिए। अब देखिए सर यहाँ दिख जाएगा, लिखेंगे तो आए, तो चलिए क्या क्या बच गया, 4x प्लस का, उधर क्या बचा, अब जाके सॉलिड नहीं बन गया, मेरे ख्याल से तुम लोग को बन जाना चाहिए, वही था, लेकिन चलिए नाचे ना चेक तो करते थे, बट समझ नहीं मिलता, इंटर वाली आग चढ़ल रहती है,
समय कहाँ मिल पाता है। चलिए सर आप किससे चलेंगे। अब देखो ई सब बोले ताम झाम, एक क्या बोला जाए ताम झाम। अब क्या करबे, अब करबे काम धाम, हो गए ताम झाम। अब कौन सी करबे। हाँ तो अब देखी इन तोरा एक समीकरण इन दो समीकरण ना पहले दे देते रहे असला दल के, इस बार तो बड़ी अजीबो गरीब खिस्सा दल के किसी जमाने वाला केस है ना। तो अब इस सब के भूल जाएगा, खाली एक याद रखेगा। चल वही बात बोर्ड में पूछा हुआ है तो आता कौन चीज। चलिए अब किससे चलेंगे रे। कौन घनोर घनोर कर रहा है, बात नहीं कीजिए। समीकरण एक, समीकरण एक क्या है सर, 2x + 3y = 13। तो हम लोग सर x को इधर छोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको उधर भेजेंगे, फिर 2 को बटा भेज देंगे ना रे। तो पहले 2x वैसा ही रहेगा, उधर 13 इस 3y माइनस प्लस उधर क्या था, आपको x ना छोड़ना है, 2 हटाना पड़ेगा सर। तो चलिए अगला स्टेप में 2 को उधर बटा में भेज दीजिए, इधर 2 गुना उधर गया था। अब समीकरण कितना हो गया। अब इस x के मान नहीं सर, देखो ये बाई वाला बिना बाई वाला ने आम को कटहल में थोड़ी घटा सकते हैं। कभी देखे बकरी की शादी बकरी से होते हुआ नहीं होता, वहाँ जाति अलग अलग रहता तब होता है। तो यहाँ दोनों जाति अलग, यहाँ दोनों शादी नहीं हो सकता, इतने रह सकता है। कभी देखे x में से -4 घटते, इतना ही रह सकता है। तो भले सोनुआ का हो जाए। अब इस x के मान को क्या करेंगे सर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर सर 2 क्या है लिखिए। अब सीधे शॉर्ट मारे यार, समीकरण लिख के बनाते सीधे x का मान x में बैठाएंगे। 4 है था x गुना नहीं है रे, तो ब्रैकेट मतलब गुना, x ना लिखा है, x के जगह क्या लिख सकते हैं सर, पूरा नहीं लिख सकते हैं। x बराबर ना इतना है तो x के जगह पर 13 माइनस का 3y बटा में कितना 2 प्लस में 5y है था, दिख जाए तो रे छौड़ा। और उधर कौन ची है रे, साइज लिख दे। हाँ बोल, हाँ ये 2 का काट देता है, 2 दूना। अब 2 सबके साथ कौन ची में है रे, तो चल गुना कर, 2 के 13 गुना कर देवे 13 दूना माइनस 2 के 3y गुना कर देवे था, उधर 5y है था, उधर 23। अरे 16 अंक वाला एक साइड ABCD, तो -6 गो y में से 5 गो y घटते तो -1 गो 1 लिखबे तो बर्तुहारो घूर जेते, खाली का लिखबे हाँ माइनस का 6 गो y में से 5 गो y घटेबे तो -1 y बचते, उधर 23 है, इधर 26 प्लस में उधर गिरे था, नीचे लिखबे दिख जेते बंदा ए बंदा अच्छा दिखता है ना, नहीं तो उधर लिख देबे। अच्छा देखिए दोस्त y निकाले का है, तो देखिए माइनस का y है तो माइनस का बराबर घटा नहीं ना 13 है ते सॉरी -26 में 3 घटेगा तो माइनस का माइनस से माइनस काट देना है और y बराबर क्या बच गया। अब y का मान आया, y का मान समीकरण कोनों में रख देंगे तो x का मान आएगा, तो हम लोग 3 में रखेंगे। देखिए ना 3 पर रखें सीधे 3 3 और 13 दोनों घटेगा 4/2 बराबर 2 नहीं आ जाएगा। देखिए अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हम वहां लिख रहे हैं ठीक ना। चलिए सर y का मान समीकरण कितना रे, ये भी चढ़ल जाए ऊपर। चलिए 3 में रखिए सर, 3 क्या है x बराबर 13 माइनस 3 है तो 3 y के साथ कौन चिम रहे, और y का मान कितना है 3, अब बटा में क्या है साला डांस करो डांस, x है तो x, 3 है 13 है तो 13, 3 तिया नीचे में कितना 13 में सोनो घटेगा 4, नीचे कौन चीज 2 दूना 4, x का मान नीचे माता करके लिख दीजिएगा 2 नंबर में सर, नीचे माता करके लिख दीजिएगा x बराबर फन्ना y बराबर। अरे यार देखिए समीकरण तो तोरा यही ना, अब उताम झाम करवा दल के क्या करिए, बाद में काम धाम करे पर उम्मीद करिए उतारना चाहिए तोरे। चलिए सर अब एक का कैमा पा गए, 5वां पे रूट देख के बड़ी डर लग रहा होगा सर, कुछ भी नहीं है, ताम झाम ऐसा ही करना है जैसे करना है।
कैसे करना है देखिए, √2x साला प्लस का √3y बराबर 0। रूट देख के डरना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है सर। अगर देखिए रूट रहता समीकरण सॉलिड में रहता तो x + 3y, तो ये उतना भी हार्ड नहीं, खाली रूट देख के भारी लग रहा था। कुछ नहीं करना, बाटा उटा वाला सिस्टम रहे तब ना भिन्न का जोड़ करिए। बाटा उटा तो है नहीं, तो आराम से एक रे एक मान ले यार, एक रे जैसे काम करें उससे करें। समीकरण चल, समीकरण एक क्या है बाबा, रूट से बाहर x, ऐसा बात का ध्यान रखल करें। प्लस का √3y बराबर 0, x ना निकाले का तो पहले एक उधर भेज देवे, फिर √2 इधर गुना उधर भेज देवे, बाटा में खाली x नहीं बच जाते। देखिए √2x है था, √2 उधर 0, इधर √3y प्लस में उधर के लेता 0 में कितना घटे, यही किसान रहते रहे। तो x निकालेगा जहाँ से √2 गुना उधर भेज देवे था। हाँ पहले बोले इतना बात समझे में कोई दिक्कत, एक समीकरण कितना मान लेवे, अब x का मान का समीकरण कितना रख देवे, एकदम रूट देख के डरना नहीं है बेटा, ठीक ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब सीधे मान बैठेंगे डायरेक्ट, √3 है था समीकरण नहीं लिखेंगे, और x ना है, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, इतना लिख सकते हैं। तो -√3y बटा √2 माइनस √8y है तो माइनस का रूट, इधर क्या है, अरे साला √2 से √2 के लिए तेल लिए ले √3 है यार, √3 है, कोई बात नहीं, गुना कर लिए तब चश्मा का लगा पवड़िया घट के लेका, कोई बात नहीं है, हम सोच लिया √3 है, कोई बात नहीं, तब गुना कर दे ऊपर ऊपर। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस और √3 गुना रूट में बाहर निकल के 3, अब भाई तो सीन रहते रहे। देखिए बउआ, √3 गुना कर √9, बाहर निकलते तो कितना, और वायु सही है ना, और √2 मेरे कहाँ से आ गया, ये आप समीकरण 2 लिखल है ना, तो समीकरण 2 कैसे लिखते हैं ना आप लोग, फन्ना x - √8y बराबर 0 लिखते हैं, डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं ना, एक स्टेप काट है, √3 है था और x है ना, x के जगह पे देखिए x कहीं पे लिखा लेगा तो x कितना के बराबर ना है, तो ये जो समीकरण 2 से चल रहे हैं तो √3 x के जगह पे डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं, x का मान क्या है, इतना ना है, लिखिए इस x के जगह पे माइनस का √3y बटा, अब पता चला √3 कहाँ से आया, अब ब्रैकेट बंद करेंगे तब ना सुंदर लगेगा है ना, उधर माइनस का √8y है तो माइनस का, और उधर क्या है, अब चलिए सर ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस और √3 को √3 गुना करेंगे, रूट में बाहर निकल के y है तो y चिपका दीजिए, √2 है था, इधर √8y उधर कितना है। अब आपको नहीं लग रहा है सर भिन्न का घाटा हो जाना चाहिए, बाटा में है तो क्या, रुकुन बउआ पुदीना हऊ, तो एक √2 के लागू, तब देखो √2 है सुंदर में है, मतलब फारसी में, ईरान में पढ़ लिए हम अपना पढ़ा है, तो √2 का एक का लागू तब लेबूत का होता है, अरे यार √2 एक से गुना तो √2 ये हो जाते हैं, तनी बउआ √2 और एक का लागू तब लेबूत का होता है, किसी की दिक्कत होता है फट से पूछेगा। अब √2 के एक बार में काटते हैं और एक के -3y गुना कर -3y होता है, तो माइनस का मतलब उतने हो जा रहा है। हाँ, तोरेर के मुंह ऐसा बनाने हमें लगो सीखबे नहीं करे तोरेर, तरे फेस क्वालिटी ठीक रखी, फिर माइनस है था एक का पार √2 बार पर तब ना √2 थे, और √2 के √8y से गुना करबे ना, √2 के √8y से गुना करबे, तो √2 √8 y है था, अरे साला 16 y से निकल गए 4, और y है था और उधर कितना 0, आई के नीचे कुछ नहीं था, तिरछा तिरछी गुना कर दही माइनस, अच्छा एक बार एक स्टेप बढ़ा दिया का, माइनस का 4y माइनस का 3y माइनस का 7y, और √2 है था उधर क्या है, अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, -7y के 1 से गुना कर देवे तो माइनस का, और √2 0 से गुना कर देवे, y निकाले का है तो -7 इधर गुना उधर भेज देवे, तो -7 इधर चल गया। अब बउआ 0 में कोई चीज से भाग दिया क्या हुआ, ऊपर जब 0 रहता तो नीचे कुछ भी लिखा है करोड़ों वर्ग तो का मान क्या हो जाए, -7 का पारा कई बार पर भी 0 है तो कोई पारा है आज तक, इसीलिए का मान क्या हो जाए, देख ली रूट कहाँ चल गए, सेटिंग में बैठा दिया अपने रूट से बाहर हो गए। अब y का मान कहाँ रख देवी, कोनो में रख दे ससरे, 3 में रख दे 0 0 3 से गुना तो 0, फिर 0 में रूट भाग देवे 0, मतलब y 100 का मान क्या है, अभी के नीचे लिख
y का मान समीकरण 3 में रखने पे 3 कुंची बउआ x माइनस रूट थ्री एक के बार बैठा ले माइनस रूट थ्री y के साथ कुंची में और y का मान का ले ली और बाद अपने मान में हीरो बटा में रूट 2 है था तोड़र के पता बुआ जीरो को चीज से गुना करे क्या करे और रूट 2 है था और ऊपर जीरो नीचे कुछ भी तो का मान कहा जाए तो लिख दे भी आता है x बराबर भी जीरो और y बराबर भी और 2 नंबर मिल जाते कोई दिक्कत हमारे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा उससे तनी आसान है ना x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा देखो तुम सोच रहे हो हटा काहे लिखा तो सबसे पहले लास्ट और छठा सवाल है इस सवाल को हम लोग थोड़ा बनाना है तो बटा में दिया है तो आपको पता है बटा में क्या करेंगे अरे माइनस है तब भिन्न का घटा कर देंगे प्लस है तब भिन्न का जैसे यहाँ प्लस भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ माइनस भिन्न का अपने आप सॉलिड समीकरण हो जाएगा उसके बाद समीकरण 1 2 मान लेंगे तो देखिए सर पहले 2 3 का लघुत्तम लीजिए तो नहीं निकलेगा गुना कर देंगे 2 तिया 6 3 बार में 3 को 3x से गुना करेंगे 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6 2 बार को और 2 को 5 बार गुना करेंगे 2 पंचे 10 y के लिखते हैं उधर -2 है तिरछा तिरछी गुना कर दे बउआ तो 9x माइनस 10y के 1 से गुना कर दो यही किस्सा होता है ना 9x माइनस का 10y और माइनस 6 का माइनस 2 गुना कर दो माइनस का समीकरण सुंदर बन गए पर्स बाय ब्यूटी एक लगा दिए वाइटो ठीक 2 3 कैल्शियम 3 दूना 6 2 बार में 2 का से गुना कर देवे 2 तिया 6 3 बार में 3 को 22 गुना कर देवे और उधर 13 बटा 6 है तिरछा तिरछी गुना करे तो अच्छा है बहुत स्टेप बढ़ जाते सिंपल सी बात है 6 नीचे में कटिए नहीं चाहते तो बउआ वाला काम नहीं करी बड़का वाला काम करे के समीकरण कितना अब हमरे ख्याल से कि नीचे जो है ना इसे हमें टिक लगाना चाहिए मतलब घर से बन जाते समीकरण सॉलिड बना दिलियो अब x y के मान के निकाल लेते बउआ पुदीना सब निकाल ले ठीक आते एक साथ कल पहले चेक करबो तो बहुत मारबो अभी दूसरा छड़ी और मारबो काहे कल ग्राफ दिलिए बार में लोग के चेक भी नहीं करेगा हाँ कल ग्राफ छोड़ लिए बनवे के लिए तो पहले बना लेना और अच्छा वही परसों तरसों जब एक बार डेगाएबो तभी सब याद आता चल उतार तो रखे अब 1.3 का 1 का पहला नंबर सवाल कंप्लीट अब सीधे कल करेंगे 2 नंबर से कोई दिक्कत उतारिए हाँ पूरा